वेलकम इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे उस फाइट के बारे में जिसको लेकर कुछ लोग एक्साइटेड हैं, जिसको लेकर कुछ लोग गुस्से में हैं और जिसको लेकर कुछ लोग कंफ्यूजन में भी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उस बात के बारे में बात करेंगे जो हम सबके दिमाग में है कि आखिर ये फाइट हो क्यों रही है, किसकी गलती है ये फाइट। क्योंकि आप मैं हम सब समझ रहे हैं कि यह फाइट एक तरफा है। वहीं इसके बाद हम बात करेंगे कि इस फाइट से किसको फायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है। और आप ये शायद जान के कुछ लोग मेरे से सहमत ना हो, पर मैं जिसको नुकसान होने वाला है जब मैं बताऊंगा ना, तो शायद आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे गलती किसकी है, फिर बात करेंगे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। ठीक है, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए। नॉलेज की गारंटी है, इस बात की गारंटी है कि आप जब भी वीडियो देखकर पहले उठेंगे तो पहले से ज्यादा नॉलेज होगा आपके पास। अगर नहीं होता है तो जाते जाते अनसब्सक्राइब भी करके जा सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो ध्यान रखिए, लाइक जरूर कीजिएगा, मेरी मदद होती है उससे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि गलती किसकी है। गलती दो लोग हैं फाइट में। पहला आदमी है नेट डियाज। क्या नेट डियाज की गलती है? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि नेट डियाज की गलती है। नेट डियाज के पास ऑप्शन क्या था? उसको कहा गया कि आप कॉर्नर से फाइट करो। कॉर्नर बोलता अगले साल फाइट करूंगा, वैसे नेट डियाज फाइट के लिए तैयार भी नहीं था। कहा गया कॉर्नर से फाइट करो, अगर नहीं करोगे तो हमजद मिलेगा। ठीक है, फिर उसको कहा गया कि काम करो, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दो, ज्यादा पैसा ले लो, नहीं करोगे तो हमजद मिलेगा। नेट डियाज ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने की भी कोशिश की, बट एकलौती शर्त यह थी कि वो बॉक्सिंग फाइट कर सकता है बाहर। तो यूएफसी ने कहा नहीं, कोई बॉक्सिंग नहीं, कोई ग्रैपलिंग नहीं, बाहर कुछ भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करो नहीं तो हमजद मिलेगा। नेट डियाज के पास कोई भी रास्ता नहीं था। आप जब बिल्ली को किसी कोने में कर देते हैं ना तो बहुत खतरनाक हो जाती है। अब नेट डियाज ने कहा कि ठीक है भाई, नेट डियाज बेवकूफ आदमी नहीं है। नेट डियाज और निक डियाज बहुत ही डीप थिंकिंग वाले लोग हैं, भले उनकी भाषा से वैसा ना लगता हो। अब उन्होंने ठीक है ले लो फाइट, उन्होंने यही सोचा होगा कि ठीक है ले लो फाइट, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा हारेंगे। वैसे मुझे इस बात का भी डर है कि इस फाइट में हार के अलावा नेट डियाज को लाइफ लॉन्ग डैमेज मिल सकता है। आई एम वरीड अबाउट इट। एनीवेज, नेट डियाज ने सोचा होगा ज्यादा ज्यादा फाइट हारेंगे, बट इस यूएफसी से तो बाहर निकल जाएंगे ना। ठीक है, अब अगला जो पर्सन है, क्या उसकी गलती है? उस आदमी का नाम है हमजद चिमाया। क्या उसकी गलती है? हमजद चिमाया का मैनेजमेंट का काम सिंपल यह होता है कि अपने क्लाइंट के लिए सबसे ज्यादा पैसे वाली फाइट ढूंढे और सबसे इजी फाइट ढूंढे। नेट डियाज की फाइट परफेक्ट है हमजद चिमाएव के मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये इजीएस्ट फाइट है हमजद के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेट डियाज हारेगा ही हारेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट हमजद के पर्सपेक्टिव से इजीएस्ट फाइट है और सबसे ज्यादा पैसे वाली फाइट है। हमजद कोबी से फाइट करेगा तो भी उसको इतना पैसा नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं हमजद अगर कमारू उस्मान से फाइट करेगा ना तो भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। कॉर्नर के बाद अगर कोई बड़ा स्टार है तो वो है नेट डियाज। ठीक है, होर्हे मासविदाल से भी बड़ा। एक्चुअली होर्हे मासविदाल को भी स्टार किसी ने बनाया है तो वो है नेट डियाज। कमेंट सेक्शन में ये मत बोलने लगना है कि नेट डियाज से बेहतर फाइटर। हाँ, बेहतर फाइटर और अच्छे फाइटर और बुरे फाइटर और फलाने ढिमके फाइटर की बात नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है कौन बड़ा स्टार है। नेट डियाज बड़ा स्टार है, कोई शक नहीं। तो इजी है, इजी फाइट भी है, विनेबल भी है। और विनेबल तो है ही क्योंकि इजी है और ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा, तो ये परफेक्ट ऑप्शन था, तो उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते। फिर किसकी गलती है? एक तीसरा एंटिटी भी है जो इस गेम में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है यूएफसी। यूएफसी की गलती है। ठीक है, अब एक और बात हमें समझनी होगी कि यूएफसी की स्ट्रेटजी में आपको बहुत बार बता चुका हूं कि वो आखिरी जाते जाते आपको टफ फाइट देते हैं, है ना, ताकि आप जाते जाते जब जा रहे हो तो आपकी बेइज्जती होके जाए और आपकी वैल्यू कम हो जाए। ये इसलिए देते हैं ताकि सारे फाइटर्स में डर बना रहे कि जब आप यूएफसी से जाओगे ना, तो अगर उनसे अच्छे बिहेव नहीं किए, आपने अच्छा एक्सटेंड नहीं किए, कम पैसे नहीं लिए, तो आपको जाते जाते दरवाजे से निकलने से पहले 4 लात और पड़ेंगे।
तो ये माहौल बनाया जाता है। पर एक इंटरेस्टिंग थिंग है दोस्त, मैंने अपने जीवन में ना बहुत सफलता देखी है और बहुत फेलियर देखा है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ना उसको ध्यान से समझना। जब हम बच्चे होते हैं ना तो कुछ चीज़ें करते हैं, फिर जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो वो चीज़ें करना बंद कर देते हैं, कुछ और करते हैं। फिर जब हम बूढ़े हो जाएंगे, मतलब बूढ़े नहीं, मिडिल एज हो जाएंगे, तो फिर कुछ और करते हैं। और फिर जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो कुछ और करते हैं, राइट। हम अलग अलग स्टेज पे अपना बिहेवियर चेंज करते हैं क्योंकि हम बड़े हैं, राइट। जैसे कि बच्चे मम्मी चॉकलेट मांग रहा है मम्मी से, मम्मी मम्मी चॉकलेट दो। आप अगर 35 साल के हो और अपनी 50 साल की मम्मी से, ओ सॉरी 55-60 साल की मम्मी से मांग रहे हो ना, मम्मी मम्मी चॉकलेट दो, तो अछूती लगोगे ना आप। यानी कि आप जब बदलते हो, बड़े होते हो, तो अपना बिहेवियर चेंज करते हो। यूएफसी का जब बिहेवियर ये है ना, ये हरकत कि जाते समय आप टफ फाइट दोगे, बिल्कुल अनफेयर होगे, ये हरकत उस समय अच्छी थी जब यूएफसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी। ये हरकत तब अच्छी थी जब ये प्राइवेट लिमिटेड थी। अब ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और पब्लिक लिमिटेड है। इसको ना सिर्फ फायदे की जरूरत है, बाकी इज्जत की भी जरूरत है, रिस्पेक्ट की भी जरूरत है, ठीक है। और अगर उनको अपनी रिस्पेक्ट की परवाह होती ना, अपने ऑनर की परवाह होती, तो ये हरकत वो करना बंद कर चुके होते, पर उन्होंने नहीं की। खैर, इस फाइट से फायदा क्या होगा, किसको होगा, ये बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इस फाइट से लॉस किसको होगा। दोस्त, इस फाइट से फायदा होने वाला है नेट डियाज को। पहली बात, पैसा तो उसको उतना ही मिलेगा जब तक मिलता। दूसरा, एक बात अजीब सी देखी है आपने, नेट डियाज वाले जो कार्ट है उसमें दूसरे फाइटर कौन है किसी के बाप को नहीं पता। वैसे मेरे को 2-3 फाइटर पता है, बट सारे जो है अजीब से फाइटर है। को मेन इवेंट वाले फाइटर आप नहीं ढूंढ पाओगे सही से। वैसे मैं जानता हूं दोनों को, बट आम आदमी नहीं समझ पाएगा। तो जानबूझ के उस आदमी को ऐसे कार्ट में भेजा जा रहा है जहां पे अगर बाय रेट कम होगा तो उसको बहुत कम पैसा मिलेगा। पता नहीं है चूतिया, जब मैं वीडियो बनाता हूं तभी इसको कार निकालनी होती है। एनीवेज, खैर, तो फायदा जो है ना नेट डियाज का है वो ऐसे कि दोस्त, नेट डियाज का सबसे पहला एम है इस यूएफसी से बाहर निकलना, और वो निकलेगा। ये फाइट जीते या हारे, अगर ये लॉस करता है तो उसकी बेइज्जती नहीं होगी। यूएफसी को लगता है कि उसकी बेइज्जती होगी, पर नहीं होगी। पता है क्यों? क्योंकि सारी दुनिया को पता है, और इस दुनिया के बाहर अगर कोई प्राणी है तो उनको भी पता है कि हारने के चांसेस 99.9% है नेट डियाज के। जब सभी हारने की उम्मीद कर रहे थे और हार गया तो कौन सी बड़ी बात है। कल को तुम फ्लॉयड में वेदर की फाइट करा दोगे टाइसन फ्यूरी के साथ, तो वो तो हारनी है ना फ्लॉयड को, भले ही वो अच्छा फाइटर है, पर टाइसन फ्यूरी की ताकत तो नहीं है। वो मारते रहेगा घूसे बच्चों टाइप, टाइसन फ्यूरी ऐसा झापड़ मारेगा तो वो बाहर जाएगा रिंग के। तो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेट डियाज हारेगा, और हार गया तो बेइज्जती कैसे, पर जीत गया तो दिक्कत पड़ जाएगी दोस्त। मैं आपको एक सीन बताता हूं। एक बहुत शानदार मूवी है अग्निपथ, नई वाली अग्निपथ नहीं, पुरानी वाली अग्निपथ, अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती वाली अग्निपथ। तो उसमें एक डायलॉग है, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ, बट जहां तक मेरे को याद है मैं समझाता हूँ। अमिताभ बच्चन को पता होता है कि उसको दोपहर में लोग मारने वाले हैं शाम को, तो वो जिन लोग जो उसके मारने का प्लान किया है ना, उनके पास जाता है। वो बोलता है कि मुझे पता है तुम लोगों ने मेरे को मारने का प्लान किया है, आज मौत के साथ अपना अपॉइंटमेंट है। क्या अपॉइंटमेंट? वैसे ही अपॉइंटमेंट है नेट डियाज का, मौत के साथ अपना अपॉइंटमेंट है इतने बजे। मैं मर गया तो तू भी खुश, तू भी खुश, तू भी खुश। मैं बच गया तो, इतना डायलॉग बोलता है अमिताभ बच्चन और हंसते हुए चला जाता है। ठीक है, ठीक वैसे ही सभी को पता है कि नेट डियाज हारेगा, चांसेस हैं हारने के, पर अगर जीत गया तो नेट डियाज दिल तो पहले से ही जीता है, लोगों का दिमाग भी जीत लेगा। हार गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, हारना ही था। नेट डियाज को बाहर निकलने को भी आसानी से मिल जाएगा। विन विन विन। ये फाइट में अगर नेट डियाज को लाइफ लॉन्ग डैमेज नहीं मिलता है ना, तो ये फाइट जो है नेट डियाज के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, ये मेरी अपनी सोच है ना। मुझे पता है कि लोग कहते हैं कि आप दूसरों के बारे में कुछ नहीं बोला करो, पर दोस्त ये मेरी अपनी सोच है। ये पर्सपेक्टिव आपको किसी ने बताया है? अगर बताया होगा तो बताना। अब मैं बताता हूं कि लॉस किसको होने वाला है, और वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि
जिसके लॉस के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ वो आपका एक्सपेक्टेड नहीं होगा। लॉस दो लोगों को होने वाला है, दो एंटिटी को होने वाला है। नंबर 1 एंटिटी है यूएफसी। अगर यूएफसी में हमजद जीतता है ये फाइट, जिसको जीतना चाहिए उसको 99.5% चांसेस हैं, अब भी 99.9 से 99.5% चांसेस हो गए, 0.4 कम हो गए, ठीक है। अगर हमजद जीतता है तो यूएफसी की इज्जत जाएगी ही जाएगी, बहुत बड़ा इशू होगा। और गलती से नेट डियाज को गलत चोट लग गई ना, कैरियर एंडिंग चोट लग गई, तो यूएफसी का इतना नुकसान होगा जिसका आपको अंदाजा नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दुनिया का मीडिया इंडिया के जैसा नहीं होता है कि, खैर छोड़ो, अब इस बारे में कभी बात बार मत करेंगे, ठीक है। मीडिया पीछे पड़ जाएगा वहां यूएफसी के। तो अगर हमजद जीतेगा और तो भी यूएफसी को नुकसान है, और गलती से हमजद हार गया तो साला ना आपकी रेपुटेशन तो जाएगी ही जाएगी, साथ में इज्जत भी जाए, मतलब साथ में नेट डियाज भी जाएगा आपकी इज्जत लूट के, ठीक है। अब एक और आदमी जिसको लॉस होने वाला है इस फाइट से, उसका नाम है हमजद चिमाएव। और जैसे यूएफसी के लॉस ना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता दोस्त, $4 बिलियन की ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उसको लॉस से। पर हमजद चिमाएव के लॉस से मेरे को फर्क पड़ता है, क्योंकि आप लोग ना, बहुत से लोग हैं जो फाइटर जिसको पसंद होता है। मेरे को फाइटर वाइटर घंटा पसंद नहीं है, मेरे को स्टोरीज पसंद होती है। हमजद चिमाएव की स्टोरी बहुत शानदार है। गरीब घर का बच्चा है, बहुत मेहनत करके यहां तक आया है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल थे उसके उसमें, फिर भी आया। दिल का भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, केपेबल है, टैलेंटेड है। आज फाइट हो जाए तो कमार उस्मान को आज हरा सकता है। अगर आपने देखा होगा, मैंने जब वीडियो बनाया था आपका हमजद चिमाएव वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स का, तो मैंने कहा था कि इस पूरे डिवीजन में सिर्फ गिलबर्ट बर्न्स ऐसा है जो उसको हरा सकता है। और आपने देखा होगा कि गिलबर्ट बर्न्स बहुत क्लोज पहुंच गया उसको हराने का, और कई लोगों की बुक में तो उसको हराया भी, पर उसके अलावा और कोई नहीं हरा सकता उसको इस डिवीजन में। एक एक लड़का है शफकत राकमना, राइट, उसके बारे में कई बात करेंगे, जो उसको हरा सकता है एक और। पर इतना अच्छा लड़का है, इतनी मुश्किल से यहाँ आया है, दिल का अच्छा है, परिवार को मानता है। और हमें पता नहीं क्यों अपनापन लगता है एशिया वालों को, क्योंकि अपना नाम का मतलब हम जैसे वो लोग खमजत खमजत कहते हैं, हमको पता है कि वो हमजत है, राइट। ऋतिक रोशन को ऋतिक रोशन नहीं बोलते आप, सिर्फ एच आने की वजह से। के साइलेंट है, खबीब सारी दुनिया बोले, बट आप बोले तो अच्छा नहीं लगता। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपनापन सा लगता है, क्योंकि ये तो हमजत नाम के लोग तो अपने घर पे आसपास होते हैं, तो हमें अपनापन लगता है। और इसी बात की मेरे को टेंशन है कि इस फाइट से हमजद चिमाएव को नुकसान होने वाला है। उसके मैनेजमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया वो तो इजी फाइट चाहते थे, मिल गई। ज्यादा पैसा चाहते थे, वो भी मिल गया, ठीक है। पर हमजद चिमाएव के फैन एशिया वाले कहीं नहीं जाने वाले, और उसके जो यूरेशिया वाला जो पार्ट है उसका, है ना, जो मतलब वेस्टर्न रशिया का है, वो भी कहीं नहीं जाने वाले। पर जो वेस्टर्न फैन है ना, जो हमजद के भी फैन है और नेट डियाज के भी फैन है, वो फैन उसको छोड़ के चले जाएंगे अगर वो फाइट जीतता है तो, ठीक है। क्योंकि उनकी नजर में वो बुली हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे फाइटर से फाइट कर रहा है जो उसके बराबर है नहीं, ठीक है। आप बुली करने की कोशिश करेगा वो नेट डियाज को, और जो कि वो केपेबल है, तो एंड में उसकी इज्जत उन लोगों के दिल में कम हो जाएगी, जबकि उसकी इज्जत कम होनी नहीं चाहिए। पर सिर्फ यूएफसी की चूतियापे की वजह से नुकसान उस लड़के को होगा। फाइट जीतेगा तो भी नुकसान होगा, और फाइट हारेगा ना तो दोस्त वो डिप्रेशन में जा सकता है, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जीतेगा तो नुकसान में है, हारेगा तो नुकसान में है। यूएफसी गई भाड़ में, यूएफसी के नुकसान से अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट हमजद चिमाएव से पड़ता है, क्योंकि यहाँ कई लोग हैं जो उसके फैन हैं। मैं भी फैन हूं, बट मैं नेट डियाज का बड़ा फैन हूं। अब सोचिए मैं धर्म संकट में पड़ गया कि नहीं, है ना, कि किसका साथ दिया जाए, किसके पक्ष से फाइट देखी जाए। तो आप बताइए कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो करना चाहिए आपको। और एक और बात,
आपके दिमाग में ये जो वीडियो आप देखने के बाद जो भी चीज़ें उठ रही है ना, आप पहली बात तो बताइएगा कि एंड तक आप देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, और अगर देख रहे थे तो ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, तो इसका जवाब दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मैं अभी भी हॉस्पिटल के चक्कर लगाए जा रहा हूँ, कुछ लोगों ने जिनने जिनने मुझसे संपर्क किया उनको पता है, बट काम तो काम होता है दोस्त। इसको कहते हैं वर्क एथिक। अमेरिका आगे इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमसे बेहतर है, इसलिए क्योंकि वो वर्क एथिक है उनका। शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।